सूरत हाल तो पुठी पे पैसा ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ कहने ने सानू दिता है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 12 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ और इंडिया की जो किसान जो है वो बहुत खुश है। ਅਸੀਂ ਪੱਤੋਂ ਕਿਚੋਂ ਆਏ ਆ पतों की जो है भाई साहब माशाल्लाह मैं देख रहा अल्लाह ताड़ी उम्र दराज करे भाई साहब की जज्बा है ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁੰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ भाई साहब मुतालबा की है ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਸਹੀ ਦੇਣ ਜੋ ਮੁਸਾਬ ਬਣਦਾ ਬਸ 17000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ साहब जिस तरह ये हुकूमत आई है जिस तरह इन्होंने वोट लोगों ने दिता है ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਮਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 12 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ भाई साहब क्या हाल है भाई साहब आगे आ जाए ये नाज़रीन स्क्रीन पर आप ये चेहरे देख रहे हैं खुदा की कसम ये वो चेहरे हैं कि जिनकी तस्वीरें जो है वो ऐवान बाला में चस्पा करनी चाहिए ताकि नरम गद्दों पर बैठे लोगों को ये चेहरे नजर आए ये मेरा वो किसान भाई है जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मगर मुल्क की रीढ़ की हड्डी को जब तोड़ा जाएगा तो सूरत हाल फिर आपके सामने होगी कि नुकसान जो है वो कितना होता है मुल्क बैसाखियों पर चलने चलता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप हम जी किसान हैं, वागे बॉर्डर से आए हैं। नरवुड मेरा गांव है, मोहम्मद रजाक मेरा नाम है। किसानों के साथ आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम इंडिया के करीब रहते हैं और इंडिया की जो किसान जो है वो बहुत खुश है और हमें 25-15 हज़ार रुपये का DAP मिल रहा है। बिजली का बिल महंगा है और डीजल महंगा है, हर चीज़ हमारे लिए महंगी है। हम तो मरे हुए आए हैं और कोई बात नहीं। मसला ये है कि ये जो मरियम साहबा है इसने 3-4 दफ़ा ऐलान किया था कि ये पंजाब वाले किसान जो हैं गंदम उगाएंगे, मैं इनको घाटा नहीं देने दूंगी, इनका मैं हक पूरा करूंगी। अब कनक का वक़्त आया, गंदम का कटाई का वक़्त आया, मुल्क छोड़ के बाहर चलेगी। ये हमारे रहबर हैं, हमारे रहमा हैं, हमारे लीडर हैं। अब ये ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा। बिजली का बिल कम करें, अपना डीजल का कीमतों में कमी करें। हम जो किसान हैं, एक ट्रिपैन का बिल 5-5, 4-4 लाख रुपए आता है, हम कहाँ से अदा करें। अब ये हमें इतना घाटा पड़ रहा है कि 4000 में हमारी जो गंदम बिके तब हमारा पैसा पूरा होता है, मुनाफा हमें फिर भी नहीं होता। आपने बड़ी एक खास बात की है, आपने बताया है कि आप इंडिया के करीब रहते हैं, वो आपकी जमीन के साथ जमीन काश करते हैं। आप कहते हैं कि वो खुश है और आप ना खुश है। भाई साहब क्या वजूहत है, कैसे वो खुश है? ये मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत है किसान की तरक्की नहीं करती। वो ऐसी तरक्की करते हैं कि किसी ने ट्यूबवेल लगाना है 10,000 में लगता है तो 9,000 वो देंगे, 1,000 किसान देगा। बत्ती का बिल नहीं है, 6 माह के बाद 2,000-4,000 ट्रिपैन का बिल आता है। हमें 1 माह के बाद 4,000, 3 लाख 35,000 ऐसा बिल आता है। और फिर उनकी हुकूमत इतनी खुशहाल है, उनसे गंदम खरीद के और महंगे दामों में खरीद के फिर वो जो है वो अपनी आवाम को 1.5 रुपए किलो देते हैं। कोई घर में ऐसी गंदम नहीं रखता कि मैं अपने पूरे साल की गंदम रख लूं। डीपू आते हैं, जैसे पहले यहाँ पे अपना भट्टो साहब ने डीपू चीनी के चलाए थे, आटे के चलाए थे, ऐसे डीपू आते हैं, वहाँ 1.5 रुपए किलो कणक मिलती है। इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए था, बल्कि आपको अपनी जमीन पर रहना चाहिए था। मगर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 75-76 सालों से मुल्क का गरीब आदमी वो गंदम की तरह पिस जाता है। वजह क्या है? ये मुल्क शायद इसलिए आजाद हुआ था कि गरीब आदमी को पीसना था। भाई वजह ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें खाने वाले आते हैं,
हमारे हुक्मरान अच्छे हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे ना, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो अपना आर्मी है, जनरल साहब हैं, ये सब खा खा के बाहर भाग जाते हैं। इंडिया का जो MP MNA होता है वो 5 साल तक बाहर नहीं जा सकता। यहाँ जो MP MNA होता है उसका ग्रीन कार्ड बन जाता है, वो जब जी चाहे बाहर चले जाए, जो जी चाहे पैरामेडिक करे, जो जी चाहे वो 5-5 लाख रुपया तनख्वाह है। किस लिए है? हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है। हम इस हुकूमत से अपील करते हैं या ये किसानों की बात सुने, या बात नहीं सुनती तो हुकूमत छोड़ दे। हुकूमत में भाई साहब आपका जज्बा बड़ा दीदनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ਅਸੀਂ पत्तों की जो आए हैं पतों की जो है भाई साहब माशाल्लाह मैं देख रहा अल्लाह ताड़ी उम्र दराज करे। भाई साहब की जज्बा है? ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁੰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ भाई साहब मुतालबा की है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਸਹੀ ਦੇਣ ਜੋ ਮੁਸਾਬ ਬਣਦਾ ਬਸ 17000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ साहब जिस तरह ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 12-13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 12-13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब आगे आ जाए। ये नाज़रीन स्क्रीन पर आप ये चेहरे देख रहे हैं, खुदा की कसम ये वो चेहरे हैं कि जिनकी तस्वीरें जो है वो ऐवाने बाला में चस्पा करनी चाहिए ताकि नरम गद्दों पर बैठे लोगों को ये चेहरे नजर आए। ये मेरा वो किसान भाई है जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर मुल्क की रीढ़ की हड्डी को जब तोड़ा जाएगा तो सूरत हाल फिर आपके सामने होगी कि नुकसान जो है वो कितना होता है। मुल्क बैसाखियों पर चलने चलता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम जी किसान हैं, वागे बॉर्डर से आए हैं। नरवड़ मेरा गांव है, मोहम्मद रजाक मेरा नाम है। किसानों के साथ आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम इंडिया के करीब रहते हैं और इंडिया की जो किसान जो है वो बहुत खुश है और हमें 25-15 हज़ार रुपये का DAP मिल रहा है। बिजली का बिल महंगा है और डीजल महंगा है, हर चीज़ हमारे लिए महंगी है। हम तो मरे हुए आए हैं और कोई बात नहीं। मसला ये है कि ये जो मरियम साहबा हैं, इसने 3-4 दफ़ा ऐलान किया था कि ये पंजाब वाले किसान जो हैं गंदम उगाएंगे, मैं इनको घाटा नहीं देने दूंगी, इनका मैं हक पूरा करूंगी। अब कनक का वक़्त आया, गंदम का कटाई का वक़्त आया, मुल्क छोड़ के बाहर चलेगी। ये हमारे रहबर हैं, हमारे रहमा हैं, हमारे लीडर हैं। अब ये ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा। बिजली का बिल कम करें, अपना डीजल का कीमतों में कमी करें। हम जो किसान हैं, एक ट्रिपैन का बिल 5-5, 4-4 लाख रुपए आता है, हम कहाँ से अदा करें? अब ये हमें इतना घाटा पड़ रहा है कि 4,000 में हमारी जो गंदम बिके तब हमारा पैसा पूरा होता है, मुनाफा हमें फिर भी नहीं होता। आपने बड़ी एक खास बात की है, आपने बताया है कि आप इंडिया के करीब रहते हैं, वो आपकी जमीन के साथ जमीन काश करते हैं। आप कहते हैं कि वो खुश है और आप ना खुश है। भाई साहब क्या वजूहत है, कैसे वो खुश है? ये मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत है किसान की तरक्की नहीं करती। वो ऐसी तरक्की करते हैं कि किसी ने ट्यूबवेल लगाना है 10,000 में लगता है तो 9,000 वो देंगे, 1,000 किसान देगा। बत्ती का बिल नहीं है, 6 माह के बाद 2,000-4,000 ट्रिपैन का बिल आता है। हमें 1 माह के बाद 4,000, 3 लाख 35,000 ऐसा बिल आता है। और फिर उनकी हुकूमत इतनी खुशहाल है, उनसे गंदम खरीद के और महंगे दामों में खरीद के फिर वो जो है वो अपनी आवाम को 1.5 रुपए किलो देते हैं। कोई घर में ऐसी गंदम नहीं रखता कि मैं अपने पूरे साल की गंदम रख लूं
डिपू आते हैं, जैसे पहले यहाँ पे अपना भट्टो साहब ने डिपू चीनी के चलाए थे, आटे के चलाए थे, ऐसे डिपू आते हैं, वहाँ 1.5 रुपए किलो कणक मिलती है। इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए था, बल्कि आपको अपनी जमीन पर रहना चाहिए था। मगर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 75-76 सालों से मुल्क का गरीब आदमी वो गंदम की तरह पिस जाता है। वजह क्या है? ये मुल्क शायद इसलिए आजाद हुआ था कि गरीब आदमी को पीसना था। भाई वजह ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें खाने वाले आते हैं, हमारे हुक्मरान अच्छे हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे ना, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो अपना आर्मी है, जनरल साहब हैं, ये सब खा खा के बाहर भाग जाते हैं। इंडिया का जो MP MNA होता है वो 5 साल तक बाहर नहीं जा सकता। यहाँ जो MP MNA होता है उसका ग्रीन कार्ड बन जाता है, वो जब जी चाहे बाहर चले जाए, जो जी चाहे पैरामेट्रिक करे, जो जी चाहे वो 5-5 लाख रुपया तनख्वाह है। किस लिए है? हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है। हम इस हुकूमत से अपील करते हैं, या ये किसानों की बात सुने, या बात नहीं सुनती तो हुकूमत छोड़ दे। हुकूमत में भाई साहब आपका जज्बा बड़ा दीदनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।